साथियों, अब हम लिंग का दूसरा भाग पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग। पहले हमने पुल्लिंग भाग पढ़ा था इसका, अब दूसरा भाग है इसका, दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है, देखिए बहुत ही आसानी से जानते हैं हम। वह संज्ञा शब्द जिसमें जिनसे सॉरी वह संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए साथियों, अब स्त्रीलिंग पहचान करने के कुछ तरीके हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला तरीका है प्रत्यय द्वारा। स्त्रीलिंग की जांच हम प्रत्यय द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। प्रत्यय द्वारा में भी कुछ शब्द दिए होते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रत्यय द्वारा कुछ शब्द में से पहला शब्द है इया। ठीक है, यदि शब्द के अंत में इया शब्द आए तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, बंदरिया, लुटिया। ठीक, बंदर का बंदर शब्द के पीछे इया लगा दिया तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि दर्शाया गया है, बंदरिया, लुटिया। ठीक है, अगला शब्द प्रत्यय का ही अगला शब्द है नी। ठीक, प्रत्यय का अगला शब्द नी है। जैसे कि पुल्लिंग में शेर है, यदि शेर के पीछे नी लगा दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे शेरनी। अगला है मोर। मोर के पीछे हमने नी लगा दिया, मोर शब्द के पीछे नी लगा दिया तो वह स्त्रीलिंग बन गया, जैसे कि मोरनी। नौकर, नौकर के पीछे आनी लगा दिया शब्द, नौकरानी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यय का अगला शब्द देखेंगे ई का। ठीक, यदि गायक, गायक पुल्लिंग शब्द है, अगर गायक शब्द के पीछे ई का शब्द यानी कि ई का प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, गायिका। लेखक का, लेखक के पीछे ई का लगा दिया तो लेखिका। अध्यापक का अध्यापिका। यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। प्रत्यय का ही नेक्स्ट भाग देखते हैं, ता। यदि किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे ता जोड़ दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में पहुंच जाता है। जैसे कि देखेंगे, ता शब्द जोड़ने पर सुंदरता, मित्रता, सज्जनता। सुंदर पुल्लिंग शब्द है, इसके पीछे ता का जोड़ दिया जाता है, ता प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो सुंदरता बन जाता है। उसी प्रकार वट, यदि यह भी सेम नियम है, किसी शब्द के पीछे वट प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वह स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि वनावट, सजावट, लिखावट। अगला है आहट। उसी प्रकार से आहट शब्द है घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है, अब स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो तरीके होते हैं उसका दूसरा तरीका है संज्ञा के अंत में आने वाले अक्षर से। यानी कि संज्ञा के अंत में जो भी अक्षर आते हैं उनसे भी हम पहचान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, देखेंगे, पहला है संज्ञा के अंत में आने वाले अक्षर में छोटी ई या छोटी ई या बड़ी ई द्वारा ही पहचान सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द है नदी, टोपी, सुई, कुर्सी। ठीक, यह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। अगला है संज्ञा के अंत में बड़ा आ आए तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग होंगे, जैसे कि माला, कला, भाषा। उसी प्रकार यदि संज्ञा के अंत में छोटा आ आए तो यह भी स्त्रीलिंग में होंगे, जैसे कि सेना, परीक्षा, माला, प्रभा। ठीक, अब स्त्रीलिंग का ही स्त्रीलिंग पहचान के तरीके का अगला भाग निर्जीव, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से भी पहचान सकते हैं। जैसे कि निर्जीव वस्तुओं में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, नदियां और भाषा। निर्जीव वस्तुओं में नदियां और भाषा जो हैं यह सब स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे कि कुछ शब्द लिखे हैं, गंगा, यमुना, संस्कृत भाषा। ठीक, हिंदी भाषा, ये सारी स्त्रीलिंग शब्द में ही आएंगी। दूसरा है बोली, ब्रज बोली, खड़ी बोली, मेवाती बोली, यह सब स्त्रीलिंग भाषा में आएंगी, सॉरी स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगी। अगला है नक्षत्र के नाम। दोस्तों, जितने भी यहाँ नक्षत्रों के नाम लिखे हैं यह सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे कि अश्वनी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, चित्रा और भरणी। ठीक, अगला है भाववाचक संज्ञा। ठीक, लज्जा, दया, घृणा, क्षमा, भूख, चमक, यह सारे शब्द
स्त्रीलिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं। अगला है प्राणीवाचक। ठीक, प्राणीवाचक में प्राणी अर्थात मादा, यह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे कि गाय, बकरी, पुत्री, चाची इत्यादि सारे शब्द ये स्त्रीलिंग में आएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में एवं बहुत ही सरल तरीके से हमने लिंग की पहचान एवं उनके उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है।